आज 14 जून है और 14 जून से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर के पार पहुंच गया है? ऑप्शन ए 400 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 500 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 300 अरब डॉलर और ऑप्शन डी 200 अरब डॉलर। तो इसका सही आंसर है 500 अरब डॉलर, यानी ऑप्शन बी सही है। 5 जून 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.2 बिलियन अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 501.70 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। बता दें कि विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें केवल विदेशी रुपये, विदेशी बैंकों की जमाओं, विदेशी ट्रेजरी बिल और अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिए, परंतु इसमें विशेष आहरण अधिकारों, सोने के भंडारों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडार अवस्थितियों को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई सहकार मित्र योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, यह एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर बी, यह योजना देश के युवाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3, यह योजना आत्मनिर्भर भारत की एक पहल है। और ऑप्शन डी है ए, बी, सी तीनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी, सी तीनों। बता दें कि यह योजना देश के युवाओं के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग की एक पहल है। यह योजना वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देती है, जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था। यह योजना युवा पेशेवरों को व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने और सहकारी समितियों को एनसीडीसी से सीखने में मदद करेगी। इंटर्न को 4 महीने की अवधि के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। बता दें कि इस योजना के लिए कृषि, आईटी और संबद्ध क्षेत्रों में पेशेवर स्नातक इस इंटर्नशिप के लिए पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है प्रवासी मजदूर योजना, ऑप्शन बी है बाल श्रमिक विद्या योजना, ऑप्शन सी है बाल श्रमिक निषेध योजना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बाल श्रमिक विद्या योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों लड़कियों को क्रमशः 1000 रुपये और 1200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यदि ये बच्चे कक्षा 8, 9 और 10 पास कर लेते हैं तो इन्हें प्रत्येक कक्षा के पास करने पर 6000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। राज्य के 75 जिलों में कुल 2000 बच्चे बाल श्रम विद्या योजना के पहले चरण में लाभान्वित होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन है जो छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा, यानी ऑप्शन बी सही है। उड़ीसा जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। SC और ST कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों को समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना शुरू की है। मिशन सुविधा के तहत SC/ST छात्रावासों में सुरक्षित भवन, कार्यात्मक शौचालय, सुरक्षित पेयजल, उचित रसोई, भोजन, बचाव जैसी बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 11 जून, ऑप्शन बी 12 जून, ऑप्शन सी 13 जून और ऑप्शन डी 14 जून। तो सही आंसर है 13 जून को। प्रतिवर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के विरुद्ध होने वाले हमलों तथा भेदभाव के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। एल्बिनिज्म यह एक दुर्लभ और वंशानुगत रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, बाल तथा आँखों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से मिलेनिन पिगमेंट नहीं होता है। एल्बिनिज्म किसी भी व्यक्ति, लिंग व नस्ल को प्रभावित कर सकता है। बता दें कि मिलेनिन एक किस्म का जटिल पॉलीमर होता है। यह एमिनो एसिड टायरोसिन से उत्पन्न होता है। इसके द्वारा त्वचा तथा बालों का रंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन सा है जो पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन है? तो ऑप्शन ए है NHAI, ऑप्शन बी है आवास निर्माण, ऑप्शन सी है मृदा निर्माण संगठन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। NHAI के समस्त अधिकारियों की कार्य प्रक्रिया को मैनुअल से ऑनलाइन पोर्टल आधारित में रूपांतरित किया गया है। अब NHAI के कर्मचारी बिना किसी शारीरिक संपर्क और भौतिक रूप से किसी फाइल को छुए बगैर बिना डर के काम कर रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी हैं। NHAI की स्थापना 1988 में की गई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 लाख पार कर गया है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है। 12 जून को राज्य के कुल 1,11,1141 मरीज हो गए हैं। इसमें एक्टिव मरीज 49,616 हैं और राज्यों में मृतकों की संख्या 3,717 पहुंच गई है।
बता दें कि अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक अकेले महाराष्ट्र में चीन और कनाडा को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए समिति का पुनर्गठन किया है। इस गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर सुरेश चंद्र, जी किशन रेड्डी, ऑप्शन सी है रॉबिन पांड्या और ऑप्शन डी है विवेक श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर है जी किशन रेड्डी, यानी ऑप्शन बी सही है। जी किशन रेड्डी गृह मामलों के राज्य मंत्री हैं। मंत्रालय ने इन्हें इस समिति का अध्यक्ष बनाया है। इस समिति ने देश के 9 प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी भी सदस्य के रूप में शामिल हैं। गृह मंत्रालय के पास एक मंडल है जो करीब 30,000 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को पेंशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुलजार देहलवी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए उर्दू के जाने माने लेखक, ऑप्शन बी स्वतंत्रता सेनानी, ऑप्शन सी मशहूर शायर और ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो सही आंसर है ए बी सी तीनों, यानी उर्दू के जाने माने लेखक, स्वतंत्रता सेनानी और मशहूर शायर। उर्दू के मशहूर कवि आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देहलवी का संबंध तीनों क्षेत्रों से था। वह सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक थे, जो 1975 में शुरू की गई थी। साथ ही उन्हें समूचे भारत में उर्दू स्कूलों की स्थापना की श्रेय भी दिया जाता है। इसके अलावा वह 30 के दशक में स्कूल में पढ़ने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा की जारी ताज़ा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर बरकरार है? ऑप्शन ए है 100वां, ऑप्शन बी है 102वां, ऑप्शन सी है 108वां और ऑप्शन डी है 115वां। तो इसका सही आंसर है 108वां, यानी ऑप्शन सी सही है। भारत ने फीफा रैंकिंग में 108वां स्थान पर बरकरार रखा गया है। इस सूची में बेल्जियम पहले और विश्व चैंपियन फ्रांस को दूसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि ब्राज़ील तीसरे स्थान पर है। हालांकि हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र फीफा विश्व कप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रमुख खेलों के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ये था आज का हमारा 14 जून का प्रमुख करंट अफेयर। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को अधिक अधिक शेयर भी करिए।